मुल्क भर की तरह बहावलपुर में भी सियासी गहमागहमी अरूज पर है। जनूबी पंजाब के सराय खित्ते और शहर नवाब की कौमी असम्बली की 5 जबकि सूबाई असम्बली की 10 सीटें हैं जिन पर ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। और हालिया इंतखाबात में ख़वातीन की कम नुमाइंदगी के बाद लोगों के जहन में सवाल है कि आखिर बहावलपुर की ख़वातीन अमली सियासत में क्यों नहीं आती, उन्हें सियासी मैदान में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये मौका है कि 8 फरवरी को आप अपने घरों से निकलें और इस मुद्दे पर मोहर लगा के इन चोरों, लुटेरों और मफाद परस्तों का रास्ता रोकना है। पाकिस्तान के क़याम में भी एक खातून बल्कि कई ख़वातीन का बड़ा अहम किरदार है। तो ये इस बेल्ट में मैं समझती हूँ कि ख़वातीन आती हैं, बेशक मर्दों की निस्बत कम है। फिर कुछ सियासी घराने की ख़वातीन है जो बाप या शौहर की सियासी विरासत में आ जाती हैं। उन्हें शायद इतनी मुश्किलात नहीं होती, लेकिन जैसे मेरे जैसे आम जिसका सियासी घराना भी नहीं है और कोई इतना बैकग्राउंड पावरफुल नहीं है जो सियासी कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो मुश्किल होती है। पर मैं शुरू में मुझे डर लगा था कि मैं कैसे पब्लिक में जाऊँगी और कैसे एक बिल्कुल मर्दाना माहौल, आपको पता है बाज़ार है, लोगों से को ये कहना कि मैं आपके नुमाइंदा बनना चाहती हूँ। तो कुछ हलकों में जिस पर मुझे ये हैरत हुई कि उनका सवाल यही था कि क्या आप हमें थाना कचहरी के मसाइल में से निकाल सकेंगी? हमारे बच्चे आए दिन पकड़े जाते हैं, तो आप उसके बारे में क्या कर सकती हैं? आप पुलिस से हमें छुड़ा सकती हैं? तो मैं उन्हें यही पैगाम दे रही थी कि ये जो थाना कचहरी का खौफ आपके दिलों में डालकर यही लोग आपके लिए ये मसाइल पैदा करते हैं, आप इसी खौफ की वजह से फिर उनको नुमाइंदगी देते हैं। तो उसके बजाय जब आप थाना कचहरी का खौफ डालने वाले लोगों को इनकार करेंगे तो मैं समझती हूँ कि आपके जो बेसिक मसाइल हैं उनको हल करने में मदद मिलेगी। पंजाब की सबसे बड़ी डिवीज़न बहावलपुर, जिसका मरकजी ज़िला बहावलपुर 82,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ है। ज़िले की कुल आबादी तकरीबन 43 लाख है, जिसमें 23,22,000 से ज़ायद वोट रजिस्टर्ड हैं और उनमें ख़वातीन वोटर्स की तादाद 10,67,903 है। ज़िला भर में तकरीबन हर पार्टी के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जिनको पार्टी की जानिब से टिकट्स दिए गए हैं, लेकिन वह तमाम मर्द उम्मीदवार हैं। ख़वातीन को हर सियासी और मजहबी पार्टी ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। मैं इलेक्शन में सिर्फ आई ही इसीलिए हूँ कि इन लोगों को बताऊं कि बहावलपुर की आवाम ना गुलाम है, ना बहावलपुर की आवाम खामोश रह सकती। अपने हक के लिए, मैं अपने वसेब के लिए, आवाम के लिए खड़ी हूँ। जब आपका नुमाइंदा कोई गैर कानूनी काम करके या किसी की ज़मीनों पर धौंस से कब्ज़ा करके या कुछ और जो एक ताकत के जो गरूर होता है उसमें आके जब दूसरों को प्रेशराइज़ करता है, फिर ही थाना कचहरी के मामलात आते हैं ना। जब आपका नुमाइंदा ऑनेस्ट है, वो किसी की ज़िंदगी में गैर कानूनी अमल दखल नहीं डालता, तो मैं नहीं समझती कि उन्हें थाना कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। थाना कचहरी में जा कौन रहे हैं? वही लोग जा रहे हैं जिनको ये खुद डालते हैं, फिर अपना वोट बैंक बनाने के लिए और रिश्वत दे के और लेकर उनको निकाल देते हैं। तो जब उनका नुमाइंदा ये काम करेगा ही नहीं, बल्कि उसका एक लीगली प्रेशर होगा थानों पर भी कि इस किस्म के मामलात नहीं होने चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये कल्चर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। 1980 से अब तक आप साल गिन लें, 35 साल से ऊपर हो गए हैं, तो एक ही जमात और चंद ही घराने बहावलपुर के ऊपर हुक्मरान हैं। तो आज 35 साल तक वो कुछ नहीं कर सके, तो ये 24 में फिर इलेक्ट होके ये क्या करना चाहेंगे? तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं आवाम का ज़हन बना रही हूँ कि ये इनसे सवाल करें कि आप हमें महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी के अलावा आपने हमें कुछ नहीं दिया, तो आइंदा भी क्या हम इसी तरह रहें? लिहाजा मेरा तो नारा है कि नुमाइंदे बदलें, अपने हालात बदलें। तो ख़वातीन को सियासत में लाज़मी आना चाहिए, क्योंकि जब एक घर है, उसके तमाम मामलात जो हैं, अगर औरत उसमें हिस्सा नहीं लेगी, वो घर कभी नहीं बन सकता। तो इसी तरह उसको वसी पैमाने पर ले जाएँ, मुल्क के तौर पर ले जाएँ, तो ख़वातीन जब तक भरपूर तौर पर अपनी नुमाइंदगी का इज़हार नहीं करेंगी, तो पार्लियामेंट में कोई भी ऐसे कवानीन पास नहीं हो सकेंगे जो अवाम के लिए, ख़वातीन के लिए बेहतर हों। तो मैं तो पैगाम दूँगी, हिम्मत करें, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हक पर खड़े हैं तो यकीनन रास्ते आसान हो जाते हैं। बहावलपुर में ख़वातीन को इलेक्शन लड़ने में दरपेश मसाइल और मुश्किलात अपनी जगह, लेकिन शहर नवाब की लाखों ख़वातीन के हकूक़ के हसूल के लिए ख़वातीन को सियासी मैदान में आना होगा।